नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल, ट्रंप ने घटाया टैरिफ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, यूएस के साथ भारत को मजबूत करने वाली ट्रेड डील हुई फाइनल। भारत अमेरिका समझौते पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कांग्रेस और अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी बोले, मोदी जी दबाव में आ गए। संसद में विपक्ष ने तोड़ी मर्यादा, लोकसभा स्पीकर की तरफ से कागज उछालने वाले 8 सांसद निलंबित। हंगामे के बीच कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित। दिल्ली से बंगाल तक ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कोयला खनन घोटाले में टीएमसी पर कसा शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट से भी ममता को झटका। यूपी में 4000 मदरसों की फंडिंग पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, एटीएस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। जांच पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। खबरों में सबसे पहले बात भारत की बड़ी जीत की। भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील का इंतजार था वो लॉक हो चुकी है। इस ऐतिहासिक डील को लेकर आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने डील से जुड़ी सारी जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड डील हमारे देशवासियों के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाली है। यूएस के साथ कृषि और डेयरी कारोबारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों को डील से फायदा होगा। अब भारत और अमेरिका के बीच दोस्त और कारोबार का नया दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले कल पीएम मोदी ने टैरिफ में कटौती के ट्रंप के फैसले का स्वागत करते हुए एक्स पर पोस्ट साझा की और लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं ट्रंप ने भी ट्रूथ पर डील का ऐलान किया था। डॉक्टर साहब, जो ये डील हुई है, ये डील कितने अवसर लाने वाली है भारत के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज की पहली राहत मिली है। 50% से घट के 18% हुआ है, तो ऑब्वियसली ये खुशखबरी है जी हिंदुस्तान के कारोबारियों के लिए कि क्योंकि हमारे पास 100 बिलियन से ज्यादा साल का हमारा ट्रेड होता है। हम इधर उधर कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए। अमेरिका के साथ डील हुआ, लेकिन इस बीच आपने और भी कई सारे बाजार खोल दिए। ईयू के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ और कई देशों के साथ आपने बाजार को खोलने का जो फैसला लिया, भारत को ये जो अपॉर्चुनिटी मिला कि पता नहीं यूएस के साथ कब हो ना हो, हमारे पास पैरेलल व्यवस्था होनी चाहिए। आप पैरेलल व्यवस्था की तैयारी कर रहे थे और अमेरिका ने अचानक ये घोषणा की कि डील हो गई। अब 18% का मतलब आप समझिए क्या है कि चाहे वो चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान से कॉम्पीट करने वाले देश जो अमेरिका अपना सामान भेजते हैं, हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं। नंबर 2, जो जानकारी मिल रही है कि यह 18% पर नहीं टिकने वाला, 5% का भी और कटौती होगी, 13% जाएगा। कुछ न्यूएंसेस हैं, पूरी तरीके से इसकी जानकारी बाहर नहीं आई है, मतलब निगोशिएशन अभी भी चल रहे हैं। ये 13% के ऊपर जाकर के टिकेगा और तब आप देखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते मजबूत होंगे उसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भाषा के साथ अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर जो मैसेज लिखा, वो अपने आप में बता रहा है कि भारत और अमेरिका, इनको एक दूसरे की जरूरत है। भारत को अमेरिका की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें बाजार चाहिए, हमें नए पार्टनर्स चाहिए। और इसमें कोई डाउट नहीं, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और दुनिया चू से चा नहीं कर पा रही। तो ऐसे में जो भारत की तरफ से जो पीयूष गोयल साहब ने कहा, हमने फिशरी, हमने डेयरी सेक्टर, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे जिसके ऊपर हमारा विरोध रहा था,
हमने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही विन विन सिचुएशन है और इस डील का हमें स्वागत करना चाहिए। जी, खबरों में अब बात डील पर विपक्ष के सवालों की। भारत अमेरिका के बीच हुए समझौते से विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। डील पर बौखलाए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ट्रेड डील जो पिछले 4 महीनों से अटकी हुई थी उसे नरेंद्र मोदी ने कल रात साइन कर दिया। उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। ये कैसे हुआ और किसने किया, जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डील को किसानों के खिलाफ धोखा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलेगा, जिससे देश की 70% खेती किसानी वाली आबादी प्रभावित होगी। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह डील इंडिया के हित में नहीं है। भारत वेनेजुएला का तेल खरीदने पर सहमत हुआ है और रूसी तेल और ईरान से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुआ है। इससे किसका नुकसान होगा? डील पर विपक्ष के सवाल, क्या संकेत? देखिए, सवाल पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, पूछनी चाहिए। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे को डील के बारे में सारी जानकारी हो गई है, तो उनको बताना चाहिए कि हमको डील के बारे में इससे मालूम चल गया है। अभी डील साइन हुआ नहीं है, मसौदा तैयार हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हैज एग्रीड। आप बात समझिए डिफरेंस, कि वो उन्होंने टैरिफ लगाया तो कोई डील हुई थी क्या, और उन्होंने टैरिफ हटाया। उन्होंने पहले 50% किया था, वो भी अनाउंस कर दिया था, ये उनके गवर्नमेंट का डिसीजन है। ये 18% कर दिया, इसकी तो घोषणा हो गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये न्यूआंस हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने साइन कर दिया। भाई, मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अमेरिका में कहां बैठे हुए हैं, साइन हो गया। मतलब कोई बेसिक ट्रेनिंग, कोई समझदारी है या नहीं है? सवाल पूछना है। आप सरकार को कहिए कि भाई क्या क्या न्यूएंसेस है पार्लियामेंट के अंदर, उसको रखिए। पार्लियामेंट इज इन सेशन। आपने क्या डील किया है, कैसी डील है, उसमें क्या चीज है, लेट्स डिस्कस इट। और डिस्कशन नहीं भी करना है तो पार्लियामेंट शुड बी द फर्स्ट प्लेस कि जहां सरकार आकर के बताए कि अमेरिका के साथ ये डील हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई। दबाव है, अडानी का आ गया। बिना अडानी के तो पेची मने लोगों का पेट नहीं भरता है। कि अडानी के ऊपर केस है, फिर कहते भाई मोदी के ऊपर केस है। वो केस कब का खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। पता नहीं क्या ये सवेरे सवेरे खा लेते हैं और शाम तक जो है उसके गुमार में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो खैर, सवाल पूछना चाहिए, सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए। लेकिन बात 100 बात की एक बात यह है कि अभी बस इतना ही है कि 50 से 18 हुआ है और सरकार ये कह रही है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहां पे सवाल उठाया जा सकता है उसको हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इसको यहीं पे रखने देना चाहिए। लेट द डिटेल्स कम आउट इन द पब्लिक या पार्लियामेंट के अंदर, फिर आप कोई सवाल करे तो उसे जायज माना जाएगा। ऐसे ही आप जैसे बजट के अंदर कह दिया एंटी प्योर है, एंटी पीपल है, एंटी किसान है, एंटी मजदूर है, ये बकवास करोगे तो फिर बीजेपी से तो लड़ना छोड़ दीजिए। आप लोगों के बस की नहीं है कुछ। जी, खबरों में अब बात संसद में हंगामे की। आज फिर संसद में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ। विपक्षी सांसद विरोध जताते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी की और स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज उछाले। हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्रवाई चलाना तक मुश्किल हो गया। बार बार अपील के बावजूद व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी। इसके बाद 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। भारी शोर शराबे की वजह से सदन की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। जिन विपक्षी सांसदों पर एक्शन हुआ है उनमें डीन कुरियाकोस, किरण रेड्डी, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजावड़े, मणिकम टैगोर, गुरजीत ओजला, हिबी इडेन, वेंकट रमन और प्रशांत पडोले शामिल है। डॉक्टर साहब, विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी, तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत क्या, इन लोगों को बाहर करो। मैं तो बार बार कह रहा हूं, दे डोंट डिजर्व टू बी इन पार्लियामेंट। सभ्यता आपने पहले ही भुला दिया। जब चेयर की रूलिंग आ गई तो राहुल गांधी को उसको फॉलो करना चाहिए। आपको अगर परमिशन नहीं दिया जा रहा है, आप नहीं बोल सकते। ये बेसिक सिस्टम है। राहुल गांधी उस उद्दंड बालक की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि क्रिकेट मैच में अंपायर ने जिसे आउट कर दिया हो और वो कह रहे कि हम जाएंगे नहीं,
हम तो अभी बैटिंग करेंगे, ऐसे होगा? आप वही काम कर रहे हो। और उसके बाद जब आपके बोलने नहीं दिया गया, जब आप, क्योंकि आप जिद पे अड़े थे। अच्छा, मजेदार बात क्या है, वो कह रहे कि भाई हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कौन है आप कौन है? इंग्लैंड के महारानी के बेटे हैं आप, कि आप जो है किसी की परमिशन के बगैर आप बोलना शुरू कर देंगे? तो आपको रोका गया और आप जिद पे अड़े रहे, तो स्पीकर साहब ने कहा कि भाई अब आपको नियम के मुताबिक नहीं बोलना है, तो टीएमसी वाले बोलेंगे। बस कूद गए। सबको मुख्यमंत्री बनना है, राहुल गांधी को बोलने से रोका गया है, तो सारे जो है अपने नेता के नजरों में कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, सब कूद गए। पेपर फाड़ा, सब कुछ किया, पहले 6 उसके बाद 2, निपट गए सारे लोग। एक कानून बनना चाहिए। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। कल भी वो कल्याण बनर्जी तमाशा कर रहा था पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने जाकर के वहां पे नारेबाजी कर रहा है। यह काम करने के लिए पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। अगर नहीं वहां बोलने दिया तो बाहर आकर के बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो। तो वो दिक्कत क्या है कि आपको बोलनी है वो बातें कि जिसके ऊपर कंटेम्प्ट पड़ सकता है। आप बाहर आकर के बोलोगे नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आकर के उल्टी पुल्टी बातें कर दो तो कोई केस नहीं होगा। नहीं तो आप अगर आर्मी के खिलाफ कुछ बोलोगे, वो पीआईएल चला जाएगा। कैसे भी सुप्रीम कोर्ट से डांट लगी कि आर्मी के खिलाफ बकवास करना आप बंद कीजिए बाहर में। ये मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है। क्यों पार्लियामेंट के अंदर ही बोलना चाहते हैं? फिर कोई केस नहीं होगा। बाहर आर्मी के खिलाफ बोलो, पीआईएल डाल देगा कोई। पिछली बार डाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ईडी ने आज सुबह एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई रेत और कोयला तस्करी से जुड़े मामलों से जुड़ी है। ईडी ने दिल्ली, कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर और पश्चिमी बर्धमान जिले के अलग अलग इलाकों में एक साथ रेड की। इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान भी तैनात रहे। और इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में ममता बनर्जी नजर आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर समर्थन करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सख्त कदम की जरूरत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई टल गई। ये पूरा मामला ईडी बनाम ममता का था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से देर रात हलफनामे दायर किए गए। डॉक्टर साहब, एक साथ कई मोर्चों पर ममता बनर्जी जूझ रही हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी और चुनाव आयोग के एक्शन हो रहे हैं, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से घिर चुकी हैं? बिल्कुल घिर चुकी है। और ये ध्यान रखिए, 3 मामले सामने आए हैं अभी। एक ममता वर्सेस ईडी, दूसरा ममता वर्सेस इलेक्शन कमीशन, और तीसरा ममता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपने बहुत देर से डाला है, वहां से सजा मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। ईडी से आप पंगा ले रही थी, ईडी से ही फाइल खींचा था, तो इन लोगों ने भी फाइल घुमाया। खतरा क्या है? यह कोयला स्मगलिंग घोटाला है, अनूप मांझी वाला केस। और इस केस में नए छापेमारी के साथ नए सबूत और नए जो चीजें जो बरामद होंगी, उसके आलोक में किसकी गर्दन फंसने वाली है मालूम है आपको? अभिषेक बनर्जी की। क्योंकि ऑलरेडी इस कोयला घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को कई बार ईडी बुला चुकी है। तो इसलिए खतरा जो है वो ममता बनर्जी के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। आपने ईडी के अधिकारियों को आपने डांटा डपटा, वहां पे टॉर्चर किया, उसके पास से आपने डरा धमका करके फाइल छीनी, ईडी तो आपको छोड़ेगी नहीं। और खबरों के आखिर में बात मदरसों पर एक्शन की। सीएम योगी ने मदरसों की फंडिंग और सरकारी भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया है। कुछ सालों में अवैध मदरसों और विदेशी फंडिंग पर
कई खुलासे हुए हैं। अब सरकार ने करीब 4000 मदरसों की फंडिंग और उनको चलाने वालों की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले यूपी में तकरीबन 13,000 अवैध मदरसे बंद किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस को यह सख्त आदेश दिया गया है कि सभी मदरसों की फंडिंग स्रोतों और वित्तीय गतिविधियों की जांच की जाए। जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से जो यह आदेश आया है मदरसों के खिलाफ, इस पर जितने भी मौलाना हैं वो बुरी तरह से भड़के हुए हैं। देखिए, मौलाना भड़केंगे, उनका इनकम का सोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। भाई कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए और कहां से आप ला रहे हो, इसकी जानकारी आप नहीं दोगे। आपसे क्या मांगा जा रहा है, आदेश क्या दिया गया है। एसआईटी ने करीब 80 मदरसों के ऊपर जांच की जी। मालूम चला कि 100 करोड़ से ऊपर पैसा इन लोगों के पास आया हुआ है। और ये सब आप देखिए कि विदेश से पैसा आ रहा था। ये झांगुर है ना, झांगुर झिंगुर क्या वो शख्स जो धर्मांतरण का काम कर रहा था, वो भी तो मदरसे चला रहा था। तो ये जो पैसा आ रहा है वो किस चीज के लिए आ रहा है। विदेश से आप पैसे ले रहे हो, कहां खर्च कर रहे हो, वो जा कहां रहा है, आपके पॉकेट में जा रहा है या फिर आप जो पैसे मंगवा रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान से आ रहा है। क्योंकि ये जो 80 मदरसों की जो जांच हुई उसमें ये कहा गया है रिपोर्ट में कि दुश्मन देशों से भी पैसा आ रहा है। तो दुश्मन देश तो कुछ गिने चुने हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, बांग्लादेश अब हो गया। वहां से अगर पैसे ले रहे हो तो बताना पड़ेगा ना भैया, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ये सब पैसे मंगाने की आवश्यकता पड़ रही है। और पैसा जा कहां आ रहा है, क्योंकि जब आ रहा है तो कहीं तो जा रहा होगा। क्या विदेश से पैसा लाने के लिए आपके पास प्रॉपर परमिशन है या नहीं है। क्या आप जो बाहर से पैसा आ रहा है उससे एफसीआरए का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो कई सारे नियम कानून, ऐसा नहीं है कि आप मदरसा चला रहे हैं तो आपके लिए देश का कानून नहीं चलेगा। तो पैसा रुकेगा तो मौलवी मौलाना चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये पीछे नहीं हटेगी। अभी देखिए अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, ये सारे चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। ये वक्फ गैंग जो है वो फिर से जागृत होगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।